अपनी बात चालू करेंगे वहाँ से जहाँ से हुई थी ख़त्म, कि हमें जो है सेंटर में आना जो है अपनी बॉडी को अलाइन करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले भी डिस्कशन हो गई थी इस बात की कि हमारी जो बॉडी है वो आधी मदर की तरफ से आई है, आधी फादर की तरफ से आई है। तो दोनों जो पार्ट है वो इम्बैलेंस है, और अगर हम योगा नहीं करेंगे तो वो कभी बीच में नहीं आ पाएगी। ये तो होगी एक बात। फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और अगर हम उन्हें स्ट्रेच नहीं करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर जो एवरीडे गैस बनती है वो ब्रेन में से नहीं निकलेगी और वो ब्रेन सप्रेस रहेगा। तो लेकिन जो तीसरी बात है वो सबसे मेजर बात है इसके अंदर। वो मेजर बात ये है कि सेंटर में क्यों लानी है। ब्रेन के अंदर जो है वो दो ग्लैंड होती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और एक पीनियल ग्लैंड होती है। अब जो पीनियल ग्लैंड है वो बिल्कुल माइंड के सेंटर के अंदर है। तो माइंड के सेंटर के अंदर है, और हम उसको किसी बल्ब की तरह जो है वो एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक बल्ब है, और उस बल्ब तक जो है हमें करंट पहुंचाना है, और अगर वो बल्ब के ऊपर करंट हमारा सही पहुंचेगा तो वो बल्ब जो है इल्यूमिनेट करेगा। ये तो एक बात है, लेकिन इससे अभी अगली भी बात है, जैसे इसमें दो बात होगी योगा की, कि जो हमारी वर्टिब्रा है उसके दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू, चलो ऐसे बोलते हैं कि ये बात एक्चुअली निकली है वेद से। वेद से निकली, वो श्री कृष्ण भगवान ने सीखी, उसको क्रिया योग का उन्होंने नाम दिया, और फिर उन्होंने वो जो है इंट्रोड्यूस करी। गीता के अंदर है उनकी ये बात ना, क्रिया योग, और क्रिया योग के सिखाने वाले बहुत हैं यहाँ पे। तो उसका रेफरेंस लेते हैं कि भाई जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब वो चंद्र नाड़ी और जो है सूर्य नाड़ी, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब पॉजिटिव और जो निगेटिव है, जब उनके जो दो वायर हैं वो हम अपनी एनर्जी नीचे मूलाधार चक्र से लेकर सबसे ऊपर के चक्र तक हम लेकर जाते हैं। चक्र के भी बारे में बाद में बात करेंगे कि है तो सारा बॉडी, और वो चक्र क्या है कि नीचे जो है ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में ना 7 टाइप के। तो वो ग्लैंड को चलाने के लिए भी हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी जो मशीन है, छोटा पार्ट है चाहे बड़ा पार्ट है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसको हम चक्र बोल देते हैं। तो चलो पहले बेसिक बात करते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिक बात यह है कि अगर हम अपनी बॉडी को अलाइन नहीं करेंगे तो जो नीचे से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो प्लस माइनस के जो दो वायर हैं, वो जो पीनियल ग्लैंड के ऊपर जाके बल्ब के ऊपर जाके टकराने हैं या वहाँ पे एनर्जी जानी है, वो एनर्जी नहीं जाएगी। पहले तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि आपकी रोज़ की दिनचर्या के बाद में आपके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी बची रहे कि आप जो है इस एनर्जी को नीचे से फ्लो करा के ऊपर तक पहुंचा दें। पहले तो बॉडी स्वस्थ होनी चाहिए, तो स्वस्थ होगी तभी जाके एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बन भी गई। बहुत से लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, लोग बहुत जिम जाते हैं, बड़ा अच्छा खाना खाते हैं और बड़े ताकतवर के जैसे हैं, इतनी एनर्जी उनके पास में, बहुत एनर्जी है। तो भाई उनकी उनकी वो जो है वो एनलाइटेड क्यों नहीं हो जाते, उनकी जो है पीनल ग्लैंड वो इलिमिनेट क्यों नहीं कर जाती। अब ये क्या लॉजिक है इसके पीछे ना, भाई ज़्यादा एनर्जी वाले को तो हो ही जाना चाहिए। अगर ये कोई मैकेनिकल फंक्शन है, अगर ये कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन भी, चलो ऐसे भी बोल लो, तो एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी है वो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है खाली ना, ये बिल्कुल गाड़ी की तरह काम करता। यहाँ पे हमें स्पार्क भी चाहिए, और यहाँ पे हमें एक बल्ब भी चाहिए, है ना, और यहाँ पे हमें जो है उसको चलाने के लिए ऑयल भी चाहिए। तो आप इसका संबंध जो है वो दिए से ले सकते हैं कि किसी दिए को जलाने के लिए एक दिया चाहिए, उसके अंदर तेल चाहिए, ठीक है जी, और एक बाती भी चाहिए जो बल्ब के जैसा हो गया पीनियल ग्लैंड ना, और एक उसको फायर करने के लिए जो है एक स्ट्राइक भी चाहिए। तो स्ट्राइक होगी वो दोनों, चंद्र नाड़ी और ये नाड़ी, तो उस पर स्ट्राइक करेंगी पहले, फिर वहाँ स्पार्क सही तरीके से होना चाहिए। जब तो हमने अपनी बॉडी को अलाइन, तीसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि इसलिए करनी है कि जो दो हमारे वायर हैं वो ऐसे
एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, या तो अगर बॉडी अलाइन नहीं होगी तो या एक इधर से छोटा बड़ा हो जाएगा, और वो दोनों साइमल्टेनियसली जो एनर्जी था वो उसके ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो वो फायर नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर कि अब हमें वो ऑयल कहाँ से आएगा, है ना। तो जो हमारे जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो फ्लोट करता है, वो है सेरिब्रल फ्लूइड ना। तो जो सेरिब्रल फ्लूइड है वो स्पाइनल कॉर्ड तक भी ऐसे वो नीचे तक जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर रहती है, वर्टिब्रा के अंदर, उसके अंदर वो फ्लूइड भी रहता है। तो वो जो फ्लूइड है वो हमने वो रिवर्स करके लेके जाना ऊपर दोबारा। ये भी आगे की कहानी है योगिक क्रिया की, और इसके बाद में वो हमारे जो है जितने भी वो 7 चक्र है, जो हमारी 7 ग्लैंड्स हैं वो उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है वो योगा के पोस्चर्स हैं, जिससे कि हम जो है एक डिफरेंट टाइप के योगा कर करके जो है अपनी जो जितने भी चक्र हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको हाईली एक्टिवेट कर सकते हैं। जो वो पूरे तरीके से हार्मोन निकालेंगी तो हमारी बॉडी जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी, और जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी तो हम जो है वो एनर्जी को जो है वो नीचे से ऊपर पहुंचाने में जो है वो एकदम सक्षम हो जाएंगे, और फिर हमारा जो बल्ब है वो भी चलेगा। लेकिन इसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपने योगा करके ऑयल भी ऊपर पहुंचा लिया और आपने एनर्जी पहुंचा लिया और वो जो बल्ब जो है वो इल्यूमिनेट कर गया। बल्ब इल्यूमिनेट कर ही नहीं सकता बिना कमांड के। अब कमांड कौन देगा? जो ये कमांड है, अब ये कमांड आएगी सबकॉन्शियस माइंड से। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसने के लिए आपको जो है फिर वो मेडिटेशन की जो है वो सहायता लेनी पड़ेगी, और अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। अब बॉडी में चेंज आपकी तभी आएगा जब आपकी जो पहली बॉडी है, जो आपकी इतने साल से जो वर्क कर रही है, जो आपके पैटर्न्स माइंड में बने हुए हैं, उस पैटर्न की वजह से जो आपके पूरी बॉडी की जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो बनी हुई है, उस सारी को चेंज करना पड़ेगा। उसका कमांड लेने के लिए एक नई कमांड जो है उसके अंदर इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से पहले सोचते थे, आपको वो सोचना छोड़ के आपको भगवान के रास्ते जो बताया है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उसी रास्ते से वो कमांड जो है वो एक्टिवेट होती है। दूसरे किसी रास्ते से वो कमांड एक्टिवेट होती नहीं। कि आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत एथलीट बन गए, या आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली, आपने ये कर लिया वो कर लिया, वो कमांड वहाँ से एक्टिवेट होती ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो काफ़ी बिजनेस बनाने के बाद में, या जितने भी लोग हैं वो अपने ऑप्टिमम पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद में उन्हें ये पता चल जाता है पूरे जीवन के संघर्ष के बाद में कि ये जितना भी हमने काम करा है, ये जो काम है केवल इस बात को जानने के लिए है कि भगवान के बनाया हुआ जो रास्ता है भगवान को पाने के लिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और तब उनकी पहली जर्नी, वो तब जर्नी उनकी स्टार्ट होती है वहाँ से, वो उनका पहला दिन होता है उस जर्नी का। किसी का 50 साल में स्टार्ट होता है, किसी का 25 साल में, मतलब बहुत से लोग पुरानी भी मेमोरी लेके आए हुए हैं यहाँ पे ना। तो जब जागो तभी सवेरा, मतलब जब आपको पता चले, जब परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर दे, ऐसे बोलते हैं सारे ना जितने भी ऋषि मुनि है, कि ये बिना आपके सही कर्मों की वजह से आपके ऊपर कृपा हो ही नहीं सकती, और आप इन बातों को कभी सोचेंगे ही नहीं। जो लोग सही कर्म करते हैं, सही तरीके से जीवन जीते हैं और रूल बुक फॉलो करते हैं भगवान की, और वो स्ट्रांग होते हैं। कि परमात्मा जो है वो सबसे स्ट्रांग वेसल्स के अंदर उतरता है, वो किसी साधारण वेसल के अंदर उतर ही नहीं सकता, वो चूज़ करते हैं। तो तब जाके कहीं आप उस कमांड को चेंज करने लायक होंगे, आप तभी रास्ते पे चलेंगे, आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएंगे, या मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, तब वो कमांड चेंज करेंगे, और परमात्मा की कृपा होगी तब वो जो है आप इस सारे प्रोसेस को कमांड दे सकते हैं। लेकिन सारी कमांड के लिए आपका जो है पहले, जैसे
गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और एक बार आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, एकदम फायर कर रही है, एकदम राइट टाइम पे जो है स्पार्क आ रहा है, राइट टाइम पे ऑयल आ रहा है, ठीक है, आपका इग्निशन सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना, और गाड़ी में तेल भी है और मोबिल ऑयल भी है और सब कुछ है, पूरी बॉडी के अंदर हमारा पूरा शरीर जो है किसी इंजन के जैसा काम करता, मतलब इंजन हमारे शरीर के जैसा काम करता। ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा जो है, हम आदमी जो है वो अपनी ही बनाई हुई, जो हम जिससे बने हुए हैं उससे बाहर वो कभी सोच नहीं सकता। हम जो कुछ बना रहे हैं आज भी इस धरती के ऊपर, वो सब हमारे अंदर पहले से ही, हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो माइंड है, इसके अंदर मेमोरी होती है तो रैंडम मेमोरी भी है, सॉलिड स्टेट मेमोरी भी है, चलो इसके अंदर लिक्विड मेमोरी भी आ जाएगी कुछ दिन के अंदर ना, ऐसी। तो हम सब वो ही बना रहे हैं जो हमारे पास में पहले से है, इससे बाहर हम कुछ नहीं बना सकते। क्योंकि अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, उन लोगों ने क्लाउड के अंदर वो मैथमेटिक्स छोड़ा ही नहीं, वो मैथमेटिक्स के वो फार्मूले उसके अंदर है नहीं, वो एंटायरली डिफरेंट मैथमेटिक्स है जिससे आप कोई गणना करके किसी भगवान को पकड़ सकते हैं। अगर भगवान को आपको पकड़ना है तो आपको पहले उस रास्ते पे चलना होगा जो रास्ता उन्होंने बनाया है, और तब वो आपको शायद मैथमेटिक्स उस क्लाउड में कहीं मिल भी जाए, वरना वो मिलेगा भी नहीं, इतने आराम से मिलने वाला नहीं, मिलता ही नहीं, है ही नहीं। वो मिलता भी बहुत दिनों के बाद में, बहुत डीप कोर फाइल है उसकी ना जो अंदर कहीं रखी हुई है, तो वो एकदम नियर अबाउट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी भक्ति योग है इसके अंदर, ये तो सब फिजिकल वाले हैं, हठ योग है, ये योग है, तरह तरह के योग हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, लेकिन भक्ति योग भी। और उसके बाद में पूरा का पूरा जब आप यहाँ तक चले जाएंगे कि आपने अपनी सारी बुरी आदत छोड़ देंगे, आप ठीक सोचने लगेंगे, आपको फील होने लगेगा, आप सुबह 3:30 बजे उठने लगेंगे, 4 बजे उठने लगेंगे, जब आपकी बॉडी क्लेंस हो जाएगी तो आप जो यूनिवर्सल सिस्टम है उसके साथ में अटैच हो जाएंगे, जैसे चिड़िया अपने आप उठ जाती है। अलार्म लगा के जो लोग उठते हैं वो उसको जैसे एक भ्रम है कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ज़बरदस्ती नहीं उठना चाहिए, अगर आप नेचुरली उठ रहे हैं तब आप समझे कि आपकी बॉडी क्लेंस होगी है और आपके ऊपर जो है वो भगवान की कृपा है, और अब आप यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। जानते तो यह दुनिया में बहुत बड़े बड़े महापंडित पढ़े हुए हैं, अपने से भी ज़्यादा, अपने को तो कुछ नहीं पता, हम तो खाली फार्मेसी के स्टूडेंट थे। लेकिन बात यह है कि सिंप्लीफाइड भाषा में जो है कौन बताएगा। लोगों ने पहले वेद लिखे, जब बड़े महापंडित लोग होते थे दुनिया के अंदर तो वो संस्कृत भी जानते थे पूरा, उसको अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकते थे। लेकिन फिर वो डिग्रेड हुई क्वालिटी लोगों की ना, फिर तो उन्होंने सोचा कि भाई अब लोगों को हम कैसे ट्रेंड करेंगे, कैसे टीच करेंगे, तो चलो उन्होंने बोला कि चलो पुराण बना देते हैं थोड़ा, तो उन्होंने थोड़ा से एक्सट्रैक्ट करके पुराण बना दिए। फिर और डिग्रेड हुई क्वालिटी दुनिया के अंदर, जब वो डिग्रेड हुई तो उन्होंने बोला कि यार ये तो अब तो पुराण भी नहीं समझ पा रहे लोग, तो चलो उन्होंने उठा के भाई रामायण महाभारत गीता ये सब बना दिया। फिर और डिग्रेड हुई तो जातक कथा आ गई, फिर और भी डिग्रेड हुई तो चलो अपने जो राइटर थे उन्होंने जब वो स्टोरीज लिख रहे थे कोई भी, तो वो इस तरीके से लिखी कि लोग थोड़ा स्टोरी पढ़ के उनका थोड़ा जीवन चल जाए, थोड़ी उनकी आदतें अच्छी रहें, कुछ भगवान का भी नाम साथ में वो लेते रहें, तो कुछ चीज़ें उसके अंदर भी बैठ जाए। लेकिन अब तो क्वालिटी क्या, क्वालिटी बची नहीं लोगों के अंदर। अब तो केवल टिकटॉक के 15 सेकंड का वीडियो भी कोई आदमी पूरा नहीं देख पाता, उसकी कंसंट्रेशन इतनी ख़राब हो गई है कि वो 15 सेकंड भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकता।